हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कृष्ण भक्त जो कि संस्कार अगर माँ बाप के अंदर अच्छे हों तो बच्चों में भी अपने आप ही आ जाते हैं। आज की कथा है एक प्यारी सी बच्ची की, जिसके मम्मी पापा बहुत ही कृष्णा भक्त थे। कृष्ण को बहुत मानते थे और हमेशा कृष्ण का ही सेवा करते थे। जो बच्ची थी उसका नाम था यमुना। यमुना जो है 5 साल की बच्ची थी। ये कथा तब की है और वो बच्ची जयपुर में अपना इलाज कराने के लिए गई। वहाँ पे एक डॉक्टर ने ये बात खुद ही अपने मुँह से कबूला। उन्होंने बताया कि ऐसा हो भी नहीं सकता था जैसा उन्होंने बताया। वो बच्ची जो 5 साल की थी, उसके इलाज के लिए उसके मम्मी-पापा लेके उसको गए, तो डॉक्टर ने देख के उसका सिचुएशन बताया कि उसका जो हार्ट था, दिल जो था, उसकी उसकी ऑपरेशन करनी थी। लेकिन बचने का उम्मीद उस बच्ची का बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने बोला कि इसको सिर्फ़ 3 महीने का ही टाइम है, इससे ज़्यादा ये बच्ची नहीं बचेगी। अगर ऑपरेशन किया जाए तो भी और ना किया जाए तो भी। तो डॉक्टर ने के कहने पर उसके मम्मी-पापा बहुत दुखी हुए कि आखिर इतनी छोटी सी बच्ची है और एक ही इकलौती बच्ची है। तो उनको ये मन में आया कि क्यों ना इसका ऑपरेशन कराया ही जाए। हो सकता है ईश्वर की मर्ज़ी हो और हमारी बेटी ऑपरेशन के बाद पूरी तरह ठीक हो जाए। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि ठीक है सर, आप इनको इसका ऑपरेशन कीजिए, हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं। ऑपरेशन का जब समय आया तो 5 दिन पहले डॉक्टर ने बच्ची को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। और वो प्यारी-सी बच्ची सबसे इतने प्रेम से 5 साल की बच्ची जो थी, सबसे मिलती थी, हँसती थी, बोलती थी, खेलती थी। पूरे हॉस्पिटल में सबके मन को मोह लिया था अपनी बातों से। कुछ-कुछ हरकतें उसकी नटखट नटखट बहुत थी। डॉक्टर से बहुत प्यार करने लगी। 5 दिन में ही बच्ची डॉक्टर की को बहुत पसंद डॉक्टर उसको किए। अब आज के दिन उसका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के दिन बच्ची बोलती है कि अंकल आप डरिए मत, आप मेरा ऑपरेशन करिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, मुझे पता है। क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि दिल में, बच्चों के दिल में तो भगवान रहते हैं, हरि रहते हैं। बच्ची की ऐसी बात सुन के डॉक्टर क्या जवाब देता? बोला हाँ बेटा, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जब ऑपरेशन थिएटर में ले गया, जिसका ऑपरेशन होने लगा बच्ची का, तो डॉक्टर ने जब उसका चीरा लगाया तो देखा कि दिल में जो ब्लड आने वाला जो जगह था, जो खून आता था, पूरी तरह से ब्लॉक था। 30% भी ब्लड वहाँ नहीं आ रहा था। अब उसके बचने की तो कोई चांस ही नहीं थी कि बच्ची बचेगी कैसे। डॉक्टर ने कहा, बाकी लोगों से बोला कि स्टिच बंद करो क्योंकि ये बच्ची नहीं बचेगी, इसको बंद कर देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्ची की बात को, जो वो हमेशा डॉक्टर से कहती थी कि मैं, मेरे दिल में भगवान रहते हैं, और अब जब दिल जब खोलिएगा, देखिएगा, देखिएगा उसमें भगवान दिखते हैं, आपको दिखेंगे। मम्मी ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था कि ये दिल में बच्चों के भगवान रहते हैं। उस डॉक्टर ने इस बच्ची की बात को जैसे कि मानने का उनका दिल किया और उन्होंने आँख बंद करके प्रार्थना की कि प्रभु ये बच्ची बच जाए, आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखी है कि आप उसके दिल में रहते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर था वो भी कृष्ण जी को बहुत मानता था। उस बच्ची की बात को उसने नज़रअंदाज नहीं की और प्रार्थना की। स्टिच बंद ही होने वाला था। दूसरे डॉक्टर स्टिच लगाने ही वाले थे क्योंकि ऑपरेशन करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन चमत्कार हुआ। चमत्कार ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी जिसमें एक मतलब कि थोड़ा-सा भी कहीं से नली नहीं खुला था कि उसका मतलब कि ब्लड आता, दिल तक आता। अभी 90% ब्लड चालू हो गया। उन्होंने ऑपरेशन किया, बच्ची का जान बचा, बच्ची स्वस्थ हो गई। और उन्होंने ये घटना को लोगों से मतलब क्या बोलते कि जो सर्जरी बिल्कुल विफल होने वाली थी, वो बच्ची नहीं बचती,
लेकिन एक बच्ची का विश्वास, उनके माता-पिता का विश्वास और उसके बात पर उस डॉक्टर ने विश्वास किया कि दिल में कृष्णा रहते हैं, हृदय में कृष्णा रहते हैं, इस कारण और उन्होंने प्रार्थना की और कृष्णा ने उनके बच्चे को बचा लिया। उसका दिल धड़कने लग गया। अब डॉक्टर को पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण प्रार्थना सुनते हैं और अब वो डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन करता था, तो हमेशा प्रभु को याद करके ही ऑपरेशन करता है और बहुत अच्छा सर्जन था वो, बहुतों की जान बचाई। लेकिन विश्वास ऐसी चीज़ है, आप अपने विश्वास को जितना ज़्यादा प्रगाढ़ करेंगे, जितना भरोसा करेंगे कृष्ण पे, कृष्ण भी आपके भरोसे पे बिल्कुल रत्ती मात्र भी आप संदेह न करें कि आपका कृष्ण नहीं सुने और नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, आपको पूरा विश्वास करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलती हूँ कि हवा जिस प्रकार होती है, दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, उसी प्रकार कृष्ण भी हैं। क्योंकि कोई भी साइंस कितना भी क्यों ना आगे बढ़ जाए, कितना भी विकास क्यों ना कर ले, लेकिन एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता, ये मतलब जीवन नहीं दे सकता, छोटा सा जीव भी पैदा नहीं कर सकता। ये रचना प्रभु द्वारा ही बनाई जाती है। हमेशा प्रभु पर विश्वास रखिए, दृढ़ता से विश्वास रखिए, कृष्ण का चिंतन कीजिए, भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए। कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुम्हारी ये विनम्र प्रार्थना कि हमारे पुण्य चैनल प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो प्लीज़ आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। हेतु कृपा मतलब बिल्कुल स्पेशल वाली कृपा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।